जो बच्चे इग्नू के अंदर पहली बार एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है, इग्नू के एग्जाम में जो आपको आंसर स्क्रिप्ट या आंसर शीट दी जाती है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्री शीट आपको नहीं दी जाती। जो भी शीट आपको मिली है, उसी शीट को आपको यूटिलाइज करना है, यूज करना है। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं या 6 करने हैं, उसी शीट के अंदर करना है, कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं दी जाएगी। तो जब भी आपका पेपर हो इग्नू में और क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शन के साथ आप इस चीज़ को एनालाइज कर लें कि कितनी शीट्स हैं और किस हिसाब से मुझे शीट्स को भरना है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इग्नू के अंदर एग्जाम्स हॉल में आपका इग्नू का एडमिट कार्ड, जाहिर सी बात है, वो लेकर जाना है आपको। दूसरी बात, कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड वगैरह आपको लेके जाना है। इग्नू का आईडी कार्ड ले जाना जरूरी नहीं है, अगर चाहो तो ले जा सकते हो। इसके अलावा इग्नू के अंदर जो आंसर स्क्रिप्ट है, उसका जो फ्रंट पेज होता है, उसे बहुत केयरफुली आपको भरना होता है। जो आपका एग्जाम इनरोलमेंट नंबर है, पेपर कोड है, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से भरिए। इग्नू ये बोलता है कि 8 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है और इनरोलमेंट नंबर के आगे जो बॉक्सेस होते हैं वो टोटल 9 है। तो इग्नू ये बोलता है कि आप पहले ही बॉक्स से जो अपना इनरोलमेंट नंबर है वो लिखना शुरू कीजिए और लास्ट वाले बॉक्स में क्रॉस मार्क कर दीजिए। यही सेम चीज़ जो पेपर कोड वगैरह होता है उसमें फॉलो करी जाती है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को करना होता है। तीसरी बात यह है कि इन्विजिलेटर आपसे सिग्नेचर करवाता है आपकी शीट के ऊपर, तो उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। कई बार बच्चा पेपर देने लेट पहुंचता है तो वो ये बात भूल जाता है कि मुझे सिग्नेचर भी करनी है, हो सकता है इन्विजिलेटर भी भूल जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि अटेंडेंस शीट पर प्रॉपर सिग्नेचर ज़रूर करें, अपने इनरोलमेंट नंबर के आगे करें। और जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट है उस पर एग्ज़ाम हॉल की स्टैंप वगैरह लगती है, आपकी सिग्नेचर वगैरह होती है, जो पेपर इन्विजिलेटर होते हैं उनकी सिग्नेचर वगैरह होती है। इन चीज़ों को भी ना भूलें। इग्नू में जो आंसर लिखने का मीडियम होता है वो वही होता है जिस मीडियम में आपके प्रोग्राम ऑफर करे जा रहे हैं। जैसे MA इन पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफर किया जाता है, तो आप अपना जो आंसर है किसी भी मीडियम में लिख सकते हो। मेक श्योर सारे आंसर एक सब्जेक्ट के एक ही मीडियम में लिखिएगा। इसके अलावा देखिए, इग्नू के अंदर जो काफ़ी सेकेंड ईयर के बच्चे होते हैं, सेकेंड ईयर में जो पेपर होता है 50 नंबर का आता है, लेकिन सेकेंड ईयर में आने के बावजूद भी बच्चों को ये जानकारी नहीं होती। तो आप या तो PYQ चेक कीजिए, उसमें आपको डाउट क्लियर होंगे। आप ये देखोगे यार सर 3 घंटे ही लिखे हैं, लेकिन पेपर तो 2 घंटे का हुआ था। पेपर देने के बाद बच्चे ये बात बोलते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप PYQ ज़रूर चेक करें अपने रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस के, सो दैट आपको ये आइडिया हो जाए कितनी मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है और कितने नंबर का पेपर आ रहा है। और एक और बात मैं यहाँ पर कहूँगा, जो मैं हर वीडियो में जोर डालने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखें पेपर लिखते हुए। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन 8 आते हैं, लिखने 5 होते हैं, हम 6 करके आ जाते हैं अननेसेसरली, या हम 5 ही करते हैं लेकिन हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। हम एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा लगा देते हैं, लगाने थे उसमें 30 से 35 मिनट, हमने 1 घंटा लगा दिया, तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखें, चीज़ों को डिवाइड करें कि भाई 3 घंटे का पेपर है तो एक क्वेश्चन को कितना टाइम हमें देना है, केवल उतना ही टाइम दीजिए। आई नो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन उसमें आप ज़्यादा भावुक ना हो, जितना टाइम वो मांगता है उतना ही टाइम उसको दीजिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ज़रूर समझें आप लोग। कई बार क्या होता है, हमें किसी टॉपिक को क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है, उसके प्रोज और कॉन्स दोनों लिखने होते हैं, लेकिन चूंकि हम एक टॉपिक पकड़ लेते हैं कि भाई इस टॉपिक की बात क्वेश्चन में आ रही है, तो हम उस टॉपिक के सारे पॉजिटिव पॉइंट लिखते हुए चले जाते हैं, फिर नेगेटिव पॉइंट लिखते हैं तो वो लिखते नहीं है। पेपर आने के बाद रिजल्ट आता है तो उसमें हम कहते हैं कि सर मैं तो 10 शीटें भर के आता, मुझे नंबर नहीं मिले। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इलस्ट्रेट करना है, इवेल्युएट करना है, डिस्कस करना है, क्या करना है, उस चीज़ को ज़रूर से समझकर जाइएगा। ये कुछ पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे कि किस तरीके से जो फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्जाम्स में अपियर होने वाले बच्चे हैं उन्हें चीज़ों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।